बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंग्लिश लेक्चरशिप और एसएस इंग्लिश की तैयारी के लिए आज हम एक नया सीरीज़ शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम लिंग्विस्टिक्स और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के एमसीक्यूज़ और इसका पेडागॉजी से मुतालिक जो एमसीक्यूज़ होंगे, जनरल मेथड्स ऑफ टीचिंग से मुतालिक, तो वो भी मैं शेयर करूँगा। तो ये जो आज के एमसीक्यूज़ है, ये मैंने लिंग्विस्टिक्स फॉर बिगिनर्स बाय तारिक रहमान की किताब से ली है। इथनोलॉग 2005 इज़ पब्लिश्ड बाय, ये किसने पब्लिश किया था? समर इंस्टीट्यूट ऑफ लिंग्विस्टिक्स ने इथनोलॉग 2005 ये पब्लिश किया था। हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन इंडिया, पाकिस्तान एंड मालदीव। इंडिया, पाकिस्तान और मालदीव में इस किताब के मुताबिक कितनी ज़ुबानी बोली जाती हैं? इंडिया में 438, पाकिस्तान 72 और मालदीव में एक ही ज़ुबान बोला जाता है। द वर्ल्ड हैज़ अबाउट हाउ मेनी लैंग्वेजेस, दुनिया में कितनी ज़ुबानी बोली जाती है? तकरीबन 6912 ज़ुबानी दुनिया में बोली जाती है, 6912। दोज हु आर इंटरेस्टेड इन लैंग्वेज स्टडी आर कॉल्ड लिंग्विस्ट, वो जो लोग लैंग्वेज का स्टडी करते हैं तो इसको लिंग्विस्ट कहा जाता है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज इज़ कॉल्ड लिंग्विस्टिक्स। लिंग्विस्टिक क्या है? जिसमें हम लैंग्वेज का साइंटिफिक स्टडी करते हैं। ऑल ह्यूमन लैंग्वेजेस आर मेड ऑफ साउंड्स अरेंज इन सच वेज दैट दे कम्युनिकेट मीनिंग और एक्सप्रेस फीलिंग्स और एटीट्यूड। तमाम ह्यूमन इंसानी जो ज़ुबानें ये किस चीज़ से बनी है? साउंड से बनी है। विच थिंग कम्स फर्स्ट इन लैंग्वेज, लैंग्वेज में पहले कौन सा चीज़ आता है? साउंड। द स्टडी ऑफ साउंड्स हाउ दे आर प्रोड्यूस्ड एंड डिस्क्राइब इज कॉल्ड फोनेटिक्स। जब हम ये मुताला करते हैं कि साउंड्स कैसे पैदा होते हैं और इसको हम बयान करते हैं, तो ये फोनेटिक्स है। फोनेटिक्स ये पून लिया गया है, पून मीन साउंड। द स्टडी ऑफ हाउ दीज साउंड्स आर अरेंज्ड इन अ लैंग्वेज, द साउंड पैटर्न ऑफ अ लैंग्वेज इज कॉल्ड फोनोलॉजी। जब हम ये मुताला करते हैं कि आवाज़ एक दूसरे के साथ कैसे तरतीब पाते हैं एक लैंग्वेज में, तो इसका मुताला साउंड पैटर्न ऑफ अ लैंग्वेज को फोनोलॉजी कहा जाता है। Sounds combine to make small units of meaning are called morphemes। जब ये आवाज़ एक दूसरे के साथ मिल जाती है, छोटी छोटी इकाइयाँ बनाते हैं माने की, तो इसको क्या कहा जाता है? मार्फीम। जैसा कि बॉय ये मार्फीम है, ISH ये भी मार्फीम है, S ये ख़ुद भी माना देता है। जब ये दूसरे लफ्ज़ के साथ कंबाइन हो जाए तो फिर ये माना देता है, और ये ख़ुद भी माना जैसा कि बॉय। द स्टडी ऑफ हाउ वर्ड्स आर मेड, द शेप्स ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी, कि वर्ड्स कैसे बन जाते हैं। शेप जिसका हम मॉर्फोलॉजी में मॉर्फ शक्ल कहा जाता है, तो मॉर्फोलॉजी में हम वर्ड्स का शेप स्टडी करते हैं। द स्टडी ऑफ हाउ वर्ड्स आर कंबाइंड टू फॉर्म सेंटेंसेस इज कॉल्ड सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या है? जब हम ये मुताला करते हैं कि अल्फाज कैसे एक दूसरे के साथ यकजा हो जाते हैं और एक सेंटेंस बना। द फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड सिंटैक्स। सिंटैक्स में हम क्या करते हैं? हम इसमें सेंटेंस फॉर्मेशन का मुताला करते हैं, सेंटेंस कैसे बन जाते हैं। द स्टडी ऑफ मीनिंग इज कॉल्ड सेमेंटिक्स। सेमेंटिक्स क्या है? जिसमें हम स्टडी ऑफ मीनिंग करते हैं। देयर आर हाउ मेनी मेन एस्पेक्ट्स ऑफ स्टडी ऑफ लैंग्वेज, जब हम एक लैंग्वेज का मुताला करते हैं तो उसके मेन एस्पेक्ट कितने होते हैं? 4 मेन एस्पेक्ट्स होते हैं। इसमें हम फोनेटिक्स, फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स, सेमेंटिक्स स्टडी करते हैं। ये पहले हो चुका है। सम पीपल आल्सो ऐड, कुछ लोग ये भी बयान करते हैं, द स्टडी ऑफ लैंग्वेज एंड रियल लाइफ सिचुएशंस। रियल लाइफ सिचुएशन में जब हम लैंग्वेज का मुताला करते हैं उसको क्या कहा जाए? प्रेगमेटिक्स। प्रेगमेटिक्स क्या है? ये रियल लाइफ सिचुएशन। प्रेगमेटिक डील्स विद द वे पीपल एक्चुअली यूज वर्ड्स एंड डेली कन्वर्सेशन। प्रेगमेटिक्स का ताल्लुक इस चीज़ से है कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में डेली कन्वर्सेशन में लोग किस तरह एक ज़ुबान का इस्तेमाल करते हैं, तो इसको प्रेगमेटिक्स कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू क्रेस्टन 1988, लैंग्वेज इज डिवाइडेड इनटू स्ट्रक्चर एंड यूज़। स्ट्रक्चर में क्या आता है? साउंड, फोनेटिक्स, फोनोलॉजी, और यूज़ में प्रेगमेटिक्स, ग्रामर, मीनिंग, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स, सेमेंटिक्स। सीइंग अ लैंग्वेज एज अ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्ट्रक्चरिज्म। स्ट्रक्चरिज्म क्या है? जब हम लैंग्वेज को एज अ स्ट्रक्चर कंसिडर करते हैं तो ये स्ट्रक्चरलिज्म है। लिंग्विस्ट लियोनार्ड ब्लूमफील्ड 1887-1949 कॉल्ड दीज एस्पेक्ट्स स्ट्रक्चर ऑफ अ लैंग्वेज। स्ट्रक्चर ऑफ अ लैंग्वेज इसने फोनेटिक्स, फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स और सेमेंटिक को लिंग्विस्ट लियोनार्ड ब्लूमफील्ड ने ये
स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज इसको कहा है, इस एस्पेक्ट्स को। Leonard Bloomfield recommended starting from phonetics and going on to phonology, morphology, syntax and semantics. लियोनार्ड ब्लूमफील्ड ने ये रिकमेंड किया है कि जब हम लैंग्वेज का मुताला कर लैंग्वेज का स्टडी करते हैं तो सबसे पहले हमें फोनेटिक्स से शुरू करना होगा, और फिर फोनोलॉजी, फिर मॉर्फोलॉजी, फिर सिंटैक्स और सेमेंटिक्स बेतरतीब ये हमें पढ़ना होगा। लियोनार्ड ब्लूमफील्ड वाज सपोर्टिंग स्ट्रक्चरलिज्म। लियोनार्ड ब्लूमफील्ड ये एक स्ट्रक्चरलिस्ट था। The first linguist who found out that language is a system is Ferdinand de Saussure। 1857 में पैदा हुआ तो 1913 में वफात हुआ था। ये पहला लिंग्विस्ट था जिसने ये पॉइंट आउट किया था कि लैंग्वेज एक सिस्टम है। ये कौन था? फर्डिनेंड डी सॉसर। According to Ferdinand de Saussure, the whole system of language is called langue। फर्डिनेंड डी सॉसर के मुताबिक होल सिस्टम ऑफ लैंग्वेज को क्या कहा जाता है? लैंग। ये फ्रेंच लफ्ज़ है जो कि लैंग्वेज के लिए इस्तेमाल होता है, लैंग। द नॉलेज ऑफ द होल सिस्टम ऑफ अ लैंग्वेज इज़ इन द माइंड ऑफ द नेटिव स्पीकर। नॉलेज होल सिस्टम ऑफ लैंग्वेज का कहाँ पर होता है? ये नेटिव स्पीकर के ब्रेन में होता है। द कम्बिनेशन बाय विच द स्पीकर यूज द कोड ऑफ द लिंग्विस्टिक सिस्टम इज कॉल्ड पैरोल। फिर ये जब हम एक्चुअल परफॉर्म करते हैं, द कम्बिनेशन बाय विच द स्पीकर यूज द कोड ऑफ द लिंग्विस्टिक सिस्टम। जो लिंग्विस्टिक सिस्टम का जो कोड हमारे दिमाग में जो लैंग होता है, जब हम ये कंबाइन करते हैं और एक्चुअल परफॉर्म करते हैं तो इसको पैरोल कहा जाता है, अकॉर्डिंग टू फर्डिनेंड डी सॉसर। व्हाट द स्पीकर एक्चुअली सेज इज पैरोल। पैरोल क्या है? जो स्पीकर एक्चुअली कहता है। एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल इज कॉल्ड पैरोल। पैरोल इज ऑफन फॉल्टी, इनकोहेरेंट और इनडिकेट, वेयर एज लैंग इज नॉट। पैरोल चूंकि एक्चुअल परफॉर्मेंस है तो इसमें फॉल्ट भी हो सकता है, इनकोहेरेंट और इनडिकेट भी हो सकता है, लेकिन लैंग नहीं हो सकता। स्टडीज ऑफ एब्स्ट्रैक्ट लॉज और रूल्स ऑफ द सिस्टम ऑफ अ लैंग्वेज वुड बी द स्टडी ऑफ लैंग। जब हम एब्स्ट्रैक्ट लॉज रूल्स सिस्टम ऑफ लैंग्वेज को करते हैं तो ये लैंग की स्टडी होगा। नोम चॉम्स्की 1928 यूज द टर्म परफॉर्मेंस रफली फॉर पैरोल। तो नोम चॉम्स्की ने फर्डिनेंड डी सॉसर के टर्म पैरोल के लिए कौन सा टर्म इस्तेमाल किया था? परफॉर्मेंस। फॉर सॉसर्स कंसेप्ट ऑफ लैंग चॉम्स्की यूज द टर्म कॉम्पिटेंस। सॉसर के कंसेप्ट लैंग के लिए चॉम्स्की ने कौन सा टर्म इस्तेमाल किया था? कॉम्पिटेंस। थ्योरेटिकल लैंग्विस्ट आर इंटरेस्टेड इन लैंग कॉम्पिटेंस। जो थ्योरेटिकल लैंग्विस्ट होते हैं वो किस चीज़ में इंटरेस्टेड होते हैं? लैंग की स्टडी में, यानी कॉम्पिटेंस। अकॉर्डिंग टू कॉम्पिटेंस किसके मुताबिक है? नोम चॉम्स्की के मुताबिक, और फर्डिनेंड डी सॉसर के मुताबिक लैंग है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज विच डील्स ओनली विद वन एस्पेक्ट द डिस्क्रिप्शन ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड माइक्रोलिंग्विस्टिक्स। माइक्रोलिंग्विस्टिक्स क्या है? ये साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज है जिसमें सिर्फ हम एक एस्पेक्ट बयान करते हैं लैंग्वेज का, डिस्क्राइब करते हैं जिसमें हम लैंग्वेज को, तो माइक्रोलिंग्विस्टिक है जिसमें हम दूसरा सब्जेक्ट डील नहीं करते। द सब्जेक्ट डीलिंग विद द रिलेशनशिप ऑफ लैंग्वेज विद सोसाइटी इज कॉल्ड सोशियोलिंग्विस्टिक। सोशियोलिंग्विस्टिक क्या है? जिसमें हम रिलेशनशिप ऑफ लैंग्वेज विद सोसाइटी का मुताला करते हैं। द सब्जेक्ट डीलिंग विद द रिलेशनशिप ऑफ लैंग्वेज विद कल्चर, वर्ल्ड व्यू एंड प्री लिटरेट सोसाइटीज इज कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक। एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक में हम लैंग्वेज का रिलेशनशिप बयान करते हैं कल्चर, वर्ल्ड व्यू और प्री लिटरेट सोसाइटीज़ के साथ। दोज हु आर इंटरेस्टेड इन लैंग्वेज लर्निंग एंड हाउ द माइंड प्रोसेसेस लैंग्वेज स्टडी, तो कौन से स्टडी करेंगे? साइकोलिंग्विस्टिक, न्यूरोलिंग्विस्टिक। ये इसके मुतालिक होता है कि किस तरह हम एक लैंग्वेज को लर्न करते हैं, किस तरह ब्रेन इसको प्रोसेस करता है, तो ये साइकोलिंग्विस्टिक और न्यूरोलिंग्विस्टिक में इसका हम मुताला करते हैं। अ पायनियरिंग बुक ऑन द बायोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ लैंग्वेज इज रिटन बाय लिंडबर्ग 1967। फॉर लिंग्विस्टिक वर्क मोस्ट ऑफ अस यूज लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन। लिंग्विस्टिक वर्क के लिए हम ज़्यादातर अपना कौन सा हिस्सा इस्तेमाल करते हैं दिमाग का? लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन। दिमाग में तकरीबन कितनी न्यूरॉन है? 12 बिलियन न्यूरॉन्स। द ब्रेन बुक 1979। द ब्रेन बुक ये किसने लिखा है? पीटर रसल। इन सर्च ऑफ अ लैंग्वेज फॉर द माइंड ब्रेन 2005 इज रिटन बाई। ये बुक किसने लिखा है? इन सर्च ऑफ अ लैंग्वेज फॉर द माइंड ब्रेन, ये पाकिस्तानी लैंग्विस्ट अंजुम सलीमी ने लिखा है। The study of language in relation to a number of other subjects is called macrolinguistic। मैक्रोलिंग्विस्टिक ये है जिसमें हम लैंग्वेज का रिलेशनशिप दूसरे सब्जेक्ट के साथ बयान करते हैं, जैसे कि साइकोलिंग्विस्टिक, न्यूरोलिंग्विस्टिक, कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक, मैथमेटिकल लिंग्विस्टिक, सोशियोलिंग्विस्टिक। तो ये मैक्रोलिंग्विस्टिक है। और एक माइक्रोलिंग्विस्टिक है जिसमें हम सिर्फ फोनेटिक्स, फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स, सेमेंटिक्स स्टडी करते हैं।
तो ये थी आज की लिंग्विस्टिक की कुछ MCQs। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।